अगली सुबह जॉनी झील के किनारे ब्रॉडी और ऑरोरा को देखता है। ब्रॉडी ऑरोरा को उसके साथ जाने के लिए बुलाती है, लेकिन ऑरोरा नहीं जाती। तभी जॉनी पानी के नीचे चला जाता है और ब्रॉडी को तब तक पानी के नीचे खींचता है जब तक वो डूबकर मर नहीं जाती। फिर वो चट्टान के किनारे ऑरोरा को खोजने जाता है। जब वो जॉनी को देखती है तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि चट्टान के किनारे से आगे जाने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। जॉनी ऑरोरा के करीब जाकर हुक ऑरोरा के पेट में घुसा देता है, जिससे उसका पेट फट जाता है। फिर हुक को उसके पेट से घुसता हुआ उसके सिर में घुसा देता है और फिर हुक को इस तरह से खींचा कि ऑरोरा का पूरा सिर और रीढ़ की हड्डी उसके पेट के छेद से होकर निकल गई, जब तक कि वो एक मानव प्रेटजेल नहीं बन गई। फिर जॉनी ने उसके शरीर को चट्टान से नीचे लुढ़का दिया। जॉनी एक पल के लिए रुकता है और अपना मुखौटा उतारता है, जहां हम आखिरकार उसके भयानक रूप से जख्मी और क्षतविक्षत चेहरे को देखते हैं, क्योंकि वो अपनी खिलौना कारों में से एक के साथ खेलता है। फिर वो अन्य किशोरों की आवाजें सुनता है, क्योंकि वे किशोर कुछ समय के लिए एरेन, ब्रॉडी और ऑरोरा को न देख पाने से चिंतित है। कोल्ट और क्रिस रेंजर स्टेशन जाते हैं, जबकि ट्रॉय और इवान पीछे रह जाते हैं। जॉनी ट्रॉय के पीछे जाता है, क्योंकि उसने उसे पिछली रात अपनी जेब में हार डालते देखा था। इवान द्वारा उस पर राइफल चलाने से पहले जॉनी ट्रॉय के पैर में अपनी कुल्हाड़ी घुसाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इवान उसे जोर से सर पे मारकर गिरा देता है। जॉनी जमीन पे गिरा रहता है। इसी दौरान इवान ट्रॉय के पैर के लिए एक टूर्निकेट बनाता है और उसे अपने साथ भगाने लगता है, लेकिन जॉनी उठता है और कुल्हाड़ी इवान के सिर में फेंक देता है और फिर एक बड़ा पत्थर पकड़कर ट्रॉय के सिर को कुचल देता है। जॉनी ट्रॉय के शरीर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे हार नहीं मिलता। क्रिस और कोल्ट स्टेशन पर एरेन की लाश को खोजने के बाद वापस लौटते हैं और जॉनी देखता है कि क्रिस ने हार पहना हुआ है। वो उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर कोल्ट के साथ भाग जाती है। फिर से अंधेरा हो जाता है और जॉनी कोल्ट और क्रिस को ट्रैक करने में सफल हो जाता है, क्योंकि वे स्थानीय रेंजर रीस प्रेस्ली से मिलते हैं। वो जानता है कि हार जॉनी की मां का था और ये उसकी आत्मा को शांति देने वाली एकमात्र चीज थी। पिछली बार जब जॉनी जाग गया था और उसने नरसंहार किया था, तो रेंजर के पिता अकेले जीवित बचे थे। वे जॉनी को सामने आता देखते हैं और रेंजर उसे गोली मार देता है, लेकिन वो जानता है कि ये उसे केवल कुछ समय के लिए रोक रखेगा। रेंजर क्रिस और कोल्ट को जॉनी को पकड़ने के लिए जंजीरों को बांधने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोल्ट डरपोक होता है। वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी रेंजर राइफल को कोल्ट को देता है ताकि वो जंजीर बांध सके। जब वो राइफल की अदल-दली करने वाले होते हैं, जॉनी हवा में ही राइफल को पकड़ लेता है, जिससे क्रिस और कोल्ट भागने पर मजबूर हो जाते हैं। रेंजर उतना भाग्यशाली नहीं होता है और जॉनी द्वारा उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के बाद उसे नीचे गिरा दिया जाता है। फिर वो रेंजर को अंदर खींचता है और लकड़ी के लट्ठों को काटने वाली मशीन का उपयोग करके रेंजर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका सिर काट देता है। आगे की कहानी मेरी जुबानी सुनने के लिए कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।